वेलकम टू एवरीवन। माय नेम इज़ कविता सिंह बघेल फ्रॉम जबलपुर एमपी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ हष्ट पुष्ट दुष्ट होंगे। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आज कुछ अलग ही बताना चाहती हूँ। ठीक है। एक मतलब कि कुछ टाइम के लिए भूल जाइए क्या कि मैं एक नेटवर्कर हूँ, कुछ टाइम के लिए आप भी भूल जाइए। ठीक है। मैं भी भूल जाती हूँ अपने आप को। एक नॉर्मल इंसान के वे पे बात करते हैं। हम सब जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, इसके अलावा घर संभालते हैं। ठीक है। मतलब घर ही मैनेजमेंट हमें करना पड़ता है, हमें सारी चीज़ें मैनेजमेंट करते हैं और हम सारी चीज़ों में ना देखते हैं ऐसा कि हम अपना बजट लेके चलते हैं। मतलब कहीं भी हमारा बजट बैलेंस ऐसे नहीं होना चाहिए, सीधे सीधे चले तब तो बहुत अच्छी बात है। और बैलेंस ज़रा भी ऐसे ऐसे होता है तो फिर टेंशन हो जाती है ना। चाहे वो घर के मैनेजमेंट में हो, चाहे वो जॉब के मैनेजमेंट में हो, चाहे वो बिजनेस के मैनेजमेंट में हो, चाहे XYZ। और मान के चलिए अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड में तो बहुत ज़्यादा ही बैलेंस बना के चलना पड़ता है ना। क्योंकि कहते हैं खुद के लिए ना हो लेकिन बच्चों के लिए तो होना चाहिए। तो हम लेडीज़ों की आदत क्या होती है, हम अपने बजट को लेके चलते हैं। तो क्या वाकई में आप अपने खर्चे को बजट में लेके चलना चाहते हैं? ठीक। तो आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप अपना घर भी संभालते हैं, हम सबका एक ही वे होता है बजट लेके चलना। तो क्या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि हम इतना सब कुछ करते हैं, मान के चलिएगा हम सब कुछ कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आगे पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के बाद हम क्या करते हैं? पैसा तो खाते नहीं हैं, हम जाते हैं मार्केट में हम क्या करते हैं? मार्केट जाते हैं तो अपनी ज़रूरतों के सामान लेते हैं। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के सारे सामान लेना पड़ता है, राशन लेना पड़ता है, रिचार्ज करवाना पड़ता है। ठीक है। ग्रोसरी वगैरह के सारे आइटम लेने पड़ते हैं, कपड़े लेने पड़ते हैं, जूते चप्पल लेने पड़ते हैं। ठीक है। जूते चप्पल लेने के साथ कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कोई कोर्स वगैरह कर रहा है तो उसमें भी खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा ई मित्र की सेवाएं भी लेते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या लगता है? हमारी जेब से पैसा जाता है। हमारी जेब से पैसा जाता है तो आता क्या है हमारे पास? कुछ आता है डिस्काउंट के तौर पे। मान के चलिए 5 रुपये 10 रुपये हर दुकानदार छूट देता है, लेकिन इस समय मिलता क्या है? और हम अपने ही रेफरेंस से न जाने कितने कस्टमर दुकानदार को दे देते हैं, तो क्या बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के टाइम पे मैं कहूँगी कि ये खाली पीली ढोल बजाने का जमाना नहीं है कि खाली पीली आप ढोल बजा रहे हो आपको कुछ मिल भी नहीं रहा है। आज का टाइम ऐसा है कि वहीं करो वो करो जिससे आपको कुछ मिले, आप ही कुछ इनकम बने। ठीक है। तो आप एक बात बताइएगा, आप राशन लेते हैं, रिचार्ज करवाते हैं, आप जूते चप्पल लेते हैं, पढ़ाई लिखाई में आप करते हैं, सारी चीज़ों में, तो कभी आपको क्या कोई इनकम हुई है, कोई बजट हुआ? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं हुआ? इतने प्लेटफॉर्म आते हैं, आप तक कभी कुछ देखा क्यों नहीं? तो देखनी चाहिए ना। तो क्या कभी लगता है कि इन सब चीज़ों से यार कुछ मार्केट में ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए कि इन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ मिलता रहे, मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट हो। एक आपके बाजू में भी दुकान ओपन हो जाती है ना, तो वो दुकान वाला अगर आपको थोड़ा सा भी छूट नहीं देता ना, डिस्काउंट देता, मुझे दुकान में ही जाते। हमारे रिलेटिव में कोई आता है ना कि चल भाई इसकी दुकान से ये दिला दे, नहीं 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 मत जाना भाई, एक पैसा नहीं छोड़ता, पूरा का पूरा मार पे लेता। तो हम क्या चाहते हैं? हम डिस्काउंट चाहते हैं। डिस्काउंट कहाँ मिलता है? मॉल पे मिलता है, डीमार्ट में मिलता है, हम बिंदास जाते हैं। तो क्या डिस्काउंट के लालच में जो आप जाते हो, तो क्या कभी उससे आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है? सोचिए, कभी कुछ प्रॉफिट हुआ आपको? तो आपका जवाब होगा प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, बस यही है, छूट मिल जाती है तो कुछ पैसे बच जाते हैं, हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, एनवी शॉपी में अगर आप यही वर्क करते हैं, इसी का नाम एनवी शॉपी है। नए जमाने की नई सोच, दुकान एक, सेवाएं अनेक। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वेबसाइट है हमारी www.nvshopee.com, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।